वासुदेवाय प्रभो नमो भगवते वासुदेवाय प्रभो नमो भगवते वासुदेव ओम सनौ अवतु सनौ तेजस्वी अधितमस्तु मा विद्वेषाय हरि ओम शांति 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 ओम प्रभो ब्रह्म विद्या गीता भगवती की बड़भागिन उपास्थित गीता अनुयायी मंडली, लीजिए अपने मन को एकाग्र करते हुए सुनिए। इन दिनों हम लोग उन्हीं की अपरंपार दया कृपा से ये सप्ताह जो महाराज जी के पावन अवतारी दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, उनके उच्च कोटि के भक्तों की जीवनियां श्रवण करके अपनी श्रद्धा, प्रभु के प्रति अपनी लगनता और एक विशेष उल्लास को बढ़ता हुआ अनुभव कर रही है। न केवल आप बल्कि मैं भी। आज जो मैं जीवनी लाया हूं वो भाई महाराज जी के एक छोटे से मित्र की जीवनी लाया हूं, जो उनके साथ गीटी डंडा खेला करते थे, या गुली डंडा कह लीजिएगा। खास चुन के लाया हूं कि बड़े बड़ों की जीवनियां तो सुनाई, एक बाल की भी जीवनी सुनानी चाहिए जो भगवान जी को बहुत प्रिय थे। बातें तो बच्चों वाली है, हमें बच्चों की बालों से मतलब हम तो अपनी शाम को रिझाया चाहते हैं, किसी न किसी येन केन प्रकारेण हम अपने अंतर्यामी को प्रसन्न किया चाहते हैं। आज मैं भगवान को बाल रूप में प्रकट किया चाहता हूं, और बाल रूप ही उनके सखा होंगे। जैसे भगवान वैसे उनका मित्र मंडली। तो लीजिएगा, दीवार न बनू, बड़े एकाग्रता के साथ बातें न बनाइए, मेरी ओर देखिए, बिल्कुल स्पष्ट सीधा, संकोच की बात ही कुछ नहीं, तो बिल्कुल आप बड़े प्रेम पूर्वक एकाग्रता। भाई आप तो सब एकाग्र रहते हैं, इनको पता नहीं क्या हो जाता है। बड़ी एकाग्रता के साथ मेरी बेटियों ध्यान के साथ, उनका शुभ नाम है गोविंद, भगवान के नाम से गोविंद। भक्तमाल में आपसे कहूंगा जरूर पढ़िएगा, भक्तमाल लाइब्रेरी में से लेकर जरूर पढ़िए। ये उच्च कोटि के महापुरुष का, जिन्होंने भक्तमाल लिख के हमारे जैसों की श्रद्धा और प्रेम, खूब सारे भक्तों की जीवनियों का संग्रह भक्तमाल में से मैं ये चुन के लाया हूं। गोविंद। आओ मैं आपको ले चलूं सजनों और देवियों गोवर्धन गांव। हाथ जोड़िए और प्रणाम कीजिए अपने इष्ट देव को बाल रूप में। नमामि इष्ट देव नमामि। गोवर्धन गांव बड़ी प्रसिद्ध गांव है मथुरा के निकट, जिनका नाम लेने से भी हमारे शास्त्र कहती है कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। गोवर्धन गांव, हरियाली ही हरियाली है चारों ओर, और धोतरिया पहने हुए क्या एक बालिक और क्या बूढ़े भागते दौड़ते हुए नजर आए हैं। दो लांगे लगी हुई हैं, एक लांग नहीं दो लांगे, नीचे पटपुट और जांघे जूंगे, बस इसी तरह ही है। खोल दे खिड़की, लगन दे हवा, बस। लेकिन उनमें प्रेम और श्रद्धा, पोशाक तो विचारों की बस ऐसी है, और निर्धनता घुटनों तक छाई हुई है, लेकिन चुस्ती इतनी है कि वह देखते बनती है। गोवर्धन देवियों के गांव के बीचों बीच अब भी देखने योग्य, कभी जाइए तो पहला प्रणाम मेरा कीजिएगा। नाथ जी का मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध है नाथ जी का मंदिर। भगवान जी को नाथ जी के नाम से वहां पुकारा जाता है। शाम के वक्त देखने योग्य होता है, जब घड़ियाल, मंजीरे और घंटियां बजती हैं तो गांव वाले यूं टूटते हैं आरती के लिए, जैसे कि मानो किसी की बारात आ गई हो। और दूल्हा दुल्हन को देखने के लिए जैसी माताएं अटालिकाओं पर, खिड़कियों में, दरवाजों पर, कोठों पर देखने के लिए जाती हैं,
वह सब गांव टूटता, आज तक वहां बड़ी श्रद्धा है। कवि लिखता है कोई अभी अंतर उसमें विशेष नहीं आया पाया, चाहे समय कितना ही दूषित होता जा रहा है, पर आसपास के नंदगांव, गोवर्धन गांव पर बड़ी कृपा हो रही है भगवान की। आज से कई वर्ष पूर्व की बात सुना रहा हूं मेरी देवियों और मेरे सज्जनों। एक बहुत ही उसी के निकट ही, अर्थात नाथ जी के मंदिर के निकट ही एक ब्राह्मण निर्धन परिवार रहा करता था। भगवान की जब कृपा होती है तो चारों ओर से होती है, और जब बुरे दिन आती हैं तो भी कहा जाता है कि मुसीबत अकेली नहीं आती, मुसीबत अपने साथ अपनी टोली लेके आती है। तो ये भी कहना पड़ेगा जब खुशी के दिन आते हैं तो वो भी अकेली नहीं आती। इफ मिसफॉर्चून नेवर कम्स अलोन देन गुड डेज आल्सो नेवर कम अलोन। बहुत चारों ओर से खुशियां खुशियां होती हैं। निर्धनता तो थी, पर इनके पास वो संपत्ति थी जो कुबेर जी भी नहीं खरीद सकते। महाराज जी के रंग में रंगे हुए थे। ब्राह्मणी भी और ब्राह्मण भी दोनों समय नाथ जी के मंदिर में जाना और बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक आरती उतारनी, आरती उतारते हुए बड़े प्रेम पूर्वक दंडवत प्रणाम करनी। और उसके बाद दोनों दंपति दोनों को बोलते हैं, कपल को अपनी भाषा में कहेंगे दंपति, यानी पति पत्नी दोनों के लिए एक शब्द है अपनी भाषा में दंपति ने महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रार्थना करनी। और प्रार्थना देखिए क्या खूबसूरत है, क्या अच्छी है, मनोहारिणी है और आदर्श। प्रभु चाहते तो नहीं कि हमारी कोई औलाद हो, हम तो अपना पूर्ण जीवन आपके चरणों में लगा देना चाहते हैं, पर यदि आपने हमारे पूर्व कर्मवश कोई औलाद लिखी है या होनी है तो आपके चरणों का दास हो, वरना मैं बाज ही रह करके आपके चरणों की दासी बन के जन्म सफल करना चाहती हूं। श्रीमान कहती, प्रभु मेरे मन में ये कोई भाव नहीं कि मेरी आगे वंशावली चले, जिसे हम पीढ़ी बोलती है, अपनी मातृभाषा में कहेंगे वंशावली। वे मेरी वंशावली चले, मुझे कोई मेरे मन में आशा नहीं। मैं तो आपकी उच्च कोटि की भक्ति का इच्छुक हूं जो आप मुझे दे रही गए। हम दोनों आपके चरणों में आते रहे और आपके प्रेम में रंगे रहे, यही चाहता हूं। हाँ प्रभु, जैसे कि श्रीमती जी ने कहा है कि अगर हमारे मुकद्दर में कोई बालिक है तो प्रभु वो आपके प्रतिरूप होना चाहिए, आपकी ट्रू कॉपी होना चाहिए, आपकी कार्बन कॉपी होनी चाहिए, अर्थात बिल्कुल आपके चरणों का प्यारा हो, आपके चरणों का दास हो। अभी तक भी भारत पुकार के कहता है, मेरी देवियों जननी जन तो भगत जन, कै दाता कै सूर। हे मैया, अगर तुझे मां बनने का शौक है तो इन 3 बच्चों को अपने उदर से जन्म देना, चौथे को कभी ना देना। जननी जन तो भगत जन, या तो तेरे कोख से जो बच्चा हो वो भगवान का उच्च कोटि का ध्रुव की तरह भक्त हो, कै दाता या जो है हमारे कर्ण जी की तरह दानी हो, या अर्जुन की तरह शूर वीर हो। 3 तरह के बालिक आपके उदर से भारत चाहता है शुरू से अब तक। जननी जन तो भगत जन, कै नहीं तो दाता दानी, कै नहीं तो शूर। जननी जन तो भगत जन, कै दाता कै शूर, नहीं तो जननी ना जने कहे गवाए नूर। तो अपना जोबन क्यों गवाती है? गंदे मंदे पैदा कर दिए दरिंदे परिंदे चरिंदों जैसे, क्या लाभ? पर आज मेरे देश में दरिंदे परिंदे चरिंदों, इंसानी शक्ल में दरिंदे बहुत है, इंसानी शक्ल में किसी इंसान का नजर आना भारत में असंभव होता तो अत्यंत कठिन होता जा रहा। असंभव मेरे मुख से क्यों निकला? अति कठिन होता जा रहा है। इंसानी रूप में इंसान, यानी आकृति उसकी इंसान की हो और प्रकृति भी इंसान की हो, आकृति भी इंसान की, प्रकृति भी इंसान की, यानी सूरत और सीरत में इंसान का मिलना बहुत मुश्किल। सूरत भी इंसान की हो और सीरत कहते हैं स्वभाव, स्वभाव भी इंसान का हो, बड़ा मुश्किल हो गया। तो यही तो मांग रही है कि प्रभु बस आपके चरणों का बच्चे चाहते हैं, अगर है ना होना है तो भी हमारी कोई तमन्ना नहीं कि जरूर हो। दिन गुजरते गए अपनी जिंदगी के दिन महाराज जी के चरणों में निकलते गए, पर होना ही था। मैं ये बता दूं, होनेहार विद्वान के हो चीखने पान। प्रभु अपनी माया फेर करके प्रार्थना भी वही जीवों से करवाते हैं जो आगे होने वाला होता, और ये साबित किया चाहते हैं
जो मेरे भगवान ने श्रीमुख से कहा है गीता जी के अंदर, समय पा करके एक एक श्लोक आपके सामने चरितार्थ होता हुआ है। कई श्लोक और कई आगे होंगे। हम तो आपको राह दिखा के भगवान के रंग में रंगते हुए हजूर की जात में तलीन हो जाएंगे, लेकिन आप एक एक श्लोक को संसार में, अपने में, इर्द गिर्द में चरितार्थ होता देखेंगे। खास करके ये श्लोक जो भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है, श्लोक है, जो वचन है, जो महाराज ने इकरार किया, जो वचन दिया है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी पाए घुटने टेको हाथ जोड़ लो। परमात्मा की कसम मैं आज तक देख रहा हूं, बिल्कुल सत्य शब्द है मेरे भगवान के। मैं अपने जीवन का अगर एक एक दिन सुनाऊं तो मुंह में उंगलियां डाल के उंगली को खा लो। अगर मैं कई दिन प्रकट करूं अपने जीवन के, तो ये बिल्कुल मेरे जीवन में 16 नहीं आने 20 आने चरितार्थ हो रहा कि मेरे पास जिस राह से लोग, मुझे बाकियों का पता नहीं, बाकी मैं जीवन जरूर सुनाता हूं, लेकिन अपने जीवन में मेरे ये श्लोक ध्रुव तारे की तरह खूब चमका है। और मैंने चांदी के रुपए की तरह खड़का खड़का के श्लोक की टंकार सुनी है। बिल्कुल सत्य है ये। आप ये आजमाते रहना देवियों, सिर्फ आपको न कहने का ढंग नहीं आता, वो ढंग मेरे से सीखो, वरना जो मांगो भगवान कोई इनकार नहीं करते। यहां तक कान पकड़ करके ये कह रहा हूं, अगर संसार संबंधी भी कुछ मांगो भगवान देने को तैयार है, लेकिन आपको मांगने का तरीका, मांगने का मतलब क्या होता है, जिसमें मन आपका ओढ़े जाए, मन आपका उसमें आ जाए। बस मांगना सिर्फ जबान का चढ़ावा मात्र नहीं है, मांगना सिर्फ जबान के कुछ शब्दों का निकालना नहीं है। मांगने का मतलब होता है मन उसमें लगा दो, उसमें उड़ेल दो। जैसे मेरे भगवान ने कहा है, वो प्रार्थना में भी समझना, मेरी नजर देता है जो शौक से, दिले पाक से, चाह से, ज़ौक़ से। इसी को बदल दो जरा, मेरे चरणों में प्रार्थना करता है जो दिले पाक से, चाह से, ज़ौक़ से। बदल, थोड़ी सी बदल दो, दिल उड़ेल दो उसके अंदर बेटे। और अगर दिल उड़ेल दोगे तो अश्रु गिरेंगे। अश्रु की भगवान बड़ी कदर करते हैं। किस दिन मुझे जल्दी याद दिलाना, मैं आपको अश्रु की बड़ी मधुर और रोमांचकारी कहानी सुनाऊंगा। अश्रु की आप बीती, अश्रु की ऑटोबायोग्राफी। आंसू ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, और आंसू भी कई प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के नहीं। आंसुओं की तो मार्केट खुली हुई है, और उसमें कई प्रकार के आपको आंसू मिलेंगे, और उनमें चोटी के आंसू होती हैं, प्रेम अश्रु, जो भगवान के प्रेम में स्निग्ध होकर के बहते हैं। वो भगवान का अमृत है, भगवान का भोजन है, हमारे इष्ट देव जी की वो विशेष डाइट है। आहा, बहुत ही सुंदर सुंदर, अति सुंदर। तो प्रार्थना में मैं इशारा कर गया, अपने आप को उड़ेल दो और प्रेम अश्रु को बहने दो, और फिर देखिए कि चंद दिनों के बाद वो प्रार्थना सफलीभूत होती है या नहीं। वो प्रार्थना का साकार रूप आपके सामने आ जाएगा। ऐसे ही कहा था, और भगवान ने हूं बहु ऐसे ही मान लिया। मानने को तैयार है, पर मैनू ही मंगन का ढंग ना आया, वरना तेरे पास क्या था। सर मांगने का तरीका सीखिए, और प्रभु सब कुछ देने को तैयार है। अगर कोई चीज आपके पास देरी से आ रही है, तो आप के मांगने में उत्कंठा नहीं, लालसा नहीं, आपके मांगने में तड़प नहीं, आपके मांगने में अपना गुम हो जाना नहीं। गुम कर दो अपने आप को, तो बस देने को तैयार है। अब जैसे ये दंपति जो हमारे आज बीचों बीच है, गोवर्धन के निकट उड़ेल दिया अपने आप को। चंद दिनों के बाद बहुत सुंदर, चंद्रमा को लजाने वाला भगवान का ही प्रतिरूप, हाँ, एक लाल रत्न पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। चंद्रमा की कलाओं की तरह उत्तरों उत्तर बढ़ने लगा, दिन और बढ़ा और बढ़ा, सुंदर और अच्छे। सजनों, मैं जरा आगे बढ़ूं ताकि एक ही समय में पूरी जाए जीवनी। तो भगवान की बड़ी कृपा हुई, बच्चा करते करते 5, 6 साल, 7 साल, 8 साल का हो गया, और स्कूल गोइंग चैप हो गया, यानी स्कूल इतनों को नुकसान, स्कूल में जाने वाला यानी बालक हो गया। अब जा रहा है, कर रहा है, और इनके 2 मित्र थे, रामदास और सदानंद। सदानंद और रामदास, ये 2 इनके बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत ही सुंदर। काका अच्छे नहीं, बाल तेरे सफेद है पुत्र, अब क्या सारों को डिस्टर्ब करके अच्छा होता। तो मैं गुजारिश किया चाहता हूं, तो अपने खूब दिन प्रतिदिन खेलना कूदना, अपने रात्रि गुजरने लगी, दिन गुजरने लगे। एक दिन की बात तो सुनो, मैं कुछ काटता जा रहा हूं, क्षमा करना, जीवनी आप पढ़ लेना मेरे बेटो। मैं चाहता हूं कि इस एक ही समय में, इस एक ही सिटिंग में पूरी हो जाए। एक दिन की बात, मुख्य मुख्य घटना ले रहा हूं आज। एक दिन की बात तो सुनो। हाँ,
रामदास और हमारे जो मैंने अभी अभी कहा सदानंद, ये दोनों ही बच्चे खेलते खेलते आपस में कुछ रूठ पड़े तो हमारे गोविंद जिनकी जीवनी दरपेश है, ये बेचारे अकेले रह गए। वो दोनों रूठ के, वो अपने घर चला गया, वो अपने घर, ये बेचारा मुंह देखता रह गया। आज इसकी वारी नहीं आई उनके साथ खेलने की, क्योंकि सदानंद ने आप जो वारी दे रहा था, इसके बाद इसकी बारी थी हमारे गोविंद की। गोविंद ने अब अपनी वारी देनी थी, लेकिन वो तो दोनों रूठ गए। मैं नहीं खेलता, मैं भी नहीं खेलता, मैं चला अपने घर, मैं भी अपने घर चला हूं। ये बेचारा मुंह देखता रह गया कि अब मेरी बारी आनी थी। अब दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम, अब लड़ाई उनकी हुई है। ये बेचारा बस अपनी छाती सा मलता रह गया और अपने अरमान अपने अंदर रख के कि अब तो मैंने खेलना था, और ये रूठ गए। इतने में ही शाम हुई और मंदिर के घंटे बजे। सब मंदिर के मजीरे, मंदिर के घंटे, घड़ियाल और शंख की विशेष ध्वनि चली। या उस दिन भगवान जी यूं कहिए कि माया ऐसी फेराई कि इसका मन बहुत बुरी तरह खींचा है। ये घंटे, ये घड़ियाल, ये शंख, यानी ये हृदय स्पर्शी ध्वनि थी, हृदय हारणी, मनोहारणी, जो मन को खींच लेती है ध्वनि थी। नहीं रह सका। आज जीवन में पहली बार, ये अकेले, पहले तो मां बाप के साथ जाता था, आज पहले अकेले मंदिर की ओर भागा श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए और ये तमाशा देखने के लिए। बच्चों को नहीं पता कि आरती के समय ये सारे बजते हैं कि ये तमाशा, ये खेल के लिए ये चाहता था। ये खेल क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसे खेल तो लोग बाहर करने आते थे, बाजीगर या दूसरे ये बजा वो बजा, और बच्चे सारे इकट्ठे, लेकिन कोई अंदर कोई खेल होने लगा है। मैं भी देखूं, जाके देखा कि ये तो सब कुछ हो रहा है और आरती तारी जा रही है श्रीनाथ जी की। तो बड़े प्रेम से नच के गा के और प्रेम अश्रु बहाते हुए सबने आरती की, चढ़ामत लिया, भोग लिया, प्रणाम किया, परिक्रमा हुई और एक एक करके चलते बड़े, वो गया, वो गया, वो गया, वो गई, वो गई, वो गया, वो गया, निकले सब। अब पुजारी रह गया और पुजारी का बेटा रह गया और एक कोई और रह गया, 2-3 बाकी थे। सब गए और ये खड़े रह गए तस्वीर बने हुए। पुजारी ने कहा, बालिक तुम बाहर नहीं, तुम्हारे माँ बाप चले गए, कहे नहीं कहीं, रोके ही नहीं यहीं, तो क्या तुम रोके ही रहोगे यहाँ? लेकिन बात ये थी कि भगवान जिनको अपना बनाना चाहते हैं, विशेष रूप अपने को दे देते हैं। इसी तरह भक्तमाल में लिखती है कि भगवान जी उस तरह एक विशेष रूप लिए हुए थे और बाल रूप में थे, घुंघराले बाल है, आए खुला मस्तक, क्या कहने, और आंखें और मीनाक्षी है, मीन मैंने मछली, आक्षी मैंने आंखें क्या है, मीन जैसी अर्थात मछली जैसी, मीनाक्षी बोलते पुत्र, जिनकी आंखें मीन मैंने मछली जैसी, बड़ी आकर्षण हो, इतनी सुंदर, और चेहरा, अब मैं क्या बोलूंगा, बहुत ही आकर्षक चेहरा, और मुस्कुरा रही है मानो किसी को बुला रही है। बस ये रूप देखते हुए मस्त हुआ, बहुत मस्त हुआ, बहुत मस्त हुआ, और गदगद होता जा रहा गोविंद, और भगवान यूं भरते जा रहे हैं अपना प्रेम, जैसे आप अपने साइकिल के टायर ट्यूब में पंप डाल करके भरते हैं। और भी ज्यादा, और भी ज्यादा, और भी ज्यादा। मैंने इसको अपने जीवन में बहुत महसूस किया है, एकांत में रहते हुए अपनी साधना के शुरू में। बिल्कुल सच्चाई की बात है। इसी तरह आता है जैसे मानो अंदर कोई फूके मार रहा हो या अंदर पता नहीं कोई क्या कर रहा है। तो बालक के अंदर इसी तरह उद्रेक हुआ, इससे अपनी भाषा बोलेंगे उद्रेक, प्रेम उद्रेक महसूस करता रहा, कभी देह अवस्था में, कभी देह से परे, और मुस्कुराता रहा। इसको तो अभी कमी थी साथी की, वो साथी दोनों रूठ के चले गए और ये बीच में बेचारा हैरान परेशान अरमान लिए खड़ा। अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, लेकिन पुजारी ने हाथ पकड़ा बुरी तरह, और पकड़ा, अरे बात बाहर निकल, तुमने मैं कहा दे रहे हैं, तारा नहीं तो रही और तुम यही रहे, यहां से बाहर निकल। बेचारे जोर तक खींचा बच्चे को और बच्चे को खींच के बाहर निकाल दिया बाहर, चलो बाहर। बच्चा बेचारा बाहर चला गया, उन्हें ताला लगाया, अपने घर की राह ली। पुजारी सिर्फ नाम मात्र के पुजारी होते हैं। काश मंदिरों में पूरा प्रेम भगवान के प्यारे हो तो क्या कहता। आज तक धर्म स्थान में ऐसे ही भगवान ने घुसेड़ दिए हैं जो धर्म स्थान के काबिल परमात्मा की कसम बिल्कुल नहीं। जिनको हमने धर्म स्थान दे रखे हैं वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, अपना परिवार भरने के लिए, उनका व्यवसाय बना हुआ है, जीविका
कमाने का एक साधन बन, जैसे आपने दुकान चला रखी है या आपने कोई बिजनेस खोला हुआ है या आप कोई सर्विस करती हैं, उनके भी मंदिर और गुरुद्वारे बिल्कुल एक पेट और गृहस्थी पालने के साधन बन चुके हैं, जीविका उपार्जन करने का एक साधन। गुड। तो ऐसे पुजारी जिनमें प्रेम नहीं, भक्ति नहीं, भगवान के प्रति विशेष श्रद्धा नहीं है, बस एक मशीनरी के पुर्जों की तरह अपना काम कर रहे हैं, मैकेनिकली चल रहे हैं, ये बनाना, ये करना, ये करना, लेकिन उस मैकेनिकल के अंदर प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, लगनता नहीं है, भगवान के प्रति मन का भाव नहीं है। खैर, बच्चे को बुरी तरह किया, एक तो बच्चों की भुजाएं दर्द कर गई, बच्चे की कोमल कोमल तो भुजाएं होती है, अभी तो इनका विकास हो रहा होता है, और उसको बुरी तरह जकड़ना और जकड़ के खींचना, हड्डियों में भी इतनी ताकत नहीं होती, पूरा मांस भी नहीं आया हुआ होता, अगर आप बड़ी जोर की अपनी मुट्ठी से करें तो उनको दर्द होगी ही, उनका तो कचूमर निकलेगा। एक तो उनको दर्द हो रही है और बाहर जाकर खड़े हो गए, और खड़े होकर भगवान ने ये कृपा की, जो दरवाजा था हाँ वो मुद्दत से लगा होगा, तो उसकी जो बीच में लकड़ी थी वो अलग होकर दरारें पड़ गई थी। मेरी बोली समझना बेटी, मेरी बोली है साधारण, लेकर फिर भी समझ लेना। वैसे लकड़ी के फट्टे यूं जोड़ के लगाए हुए होते हैं और किल अंदर लगा करके सुरेश दी रखी होती है, दो फट्टे एक नजर आए, यूं ऐसे तरीके से बड़ा ही मिलाता है, जो मैंने आंखों से देखा। इधर भी किल मारेगा, इधर घर करेगा और वो यूं बीच में मिल जाएंगे, और फिर बीच में सुरेश देखा, मच्छी सुरेश बीच में देता। आजकल तो खैर और बड़ी चीजें, तो कुछ समय पा के क्या होता है, वो दरारें पड़ जाती हैं बीच में, क्रेविस, अंग्रेजी बोलेंगे क्रेविस, बीच में दरारें पड़ गई। दरारें इतनी पड़ी कि अंदर देख सकते हैं कि अंदर वो भगवान जी खड़े हैं, और वो ये यानी अंदर का सब नजारा या झांकियां आ सकती है। अब बुद्धरा के पुजारी अपने परिवार में आटा उटा लेके या दाल सीधा लेके उल्टे पैर चला गया। गुड। तो अब इसको बाहर से तो कोई नहीं निकाल सकता, वो तो सारे आम है और खड़ा है, और जो रूप उसने अंदर देखा गोविंद ने, भगवान कभी तो आप पर भी कृपा करेंगे कि वो झांकी आपको देंगे। सच्ची बात है, मैंने बाल रूप नहीं देखा दे, वर्णन कर रहा हूं, मैं कपटी न बनूं। मैं तो भगवान को जगत गुरु रूप में देखा, कई बार देखा, देखूंगा, आप छड़ना नहीं खुश होना। तो मैं तो भाई जिनका प्रचार कर रहा हूं, मैं तो जगत गुरु के रूप में भगवान ने बस थका दिया, रजा दिया। फिर मैंने बाल रूप भी देखा, मैंने जिद भी नहीं की, मैंने मांग जो नहीं की, अगर मांग की होती तो शायद पूरी भी करते, लेकिन मैं सुनाने जा रहा हूं, कपटी नहीं बनूंगा, मेरे भगवान का बाल रूप भी देखा। खैर, पर गोविंद तो इन्हीं बाल रूप पे रिझे हुए हैं और निहार रही गए, आहा, और देख रही है। अब नहीं रहा गया, नाथ जी कितने सुंदर हो तुम, भूल गए भगवान ने जिस पर कृपा करनी होती है, ये प्रथम उसका लक्षण है। भूल गए कि मूर्ति पाषाण की है, यानी पत्थर की है, मूर्ति को तो भूल ही गए। ये समझा मेरे अयारी है, मेरे साथी है, और इतने सुंदर है, और खड़े मुस्कुरा रही है और मुझे बुला रही है। नाथ जी अकेले खड़े हो ना? हाँ, मेरा भी साथी कोई नहीं, आपका भी साथी कोई नहीं, मैं बाहर तरस रहा हूं, आप अंदर तरस रहेंगे। हाँ, और मेरा मन थोड़ा है, आज वो दोनों रूठ के चले गए हैं, मुझे बारी नहीं दी, घर में जाने को मेरा दिल नहीं करता। तो मैं आपकी कसम खाता हूं, एक बार मेरे मित्र बन जाओ, कि मैं आपको कभी नहीं मारूंगा, बड़े प्यार से आपको अपने पास खिलाऊंगा। हाँ, आप भी मुझे कभी ना मारना। हाँ, मैं भी कभी नहीं। वक्त की बात नहीं, भगवान को नहीं तो चाहिए, भगवान को ना मेरे जैसे की लियाकत चाहिए, ना मेरे जैसे का व्याख्यान चाहिए, भगवान की कसम भगवान को दिल का प्यार चाहिए। उसी कहते भगवान, ये तो मैं व्याख्यान दे रहा हूं, अपनी लियाकत मार रहा हूं तो जीता, लेकिन ऐसा बात मैं जान गया हूं कि भगवान को तो कड़ी से दिल का प्यार चाहिए, जैसे ये गोविंद दे रहा है। बहुत प्रभु नाथी, इनको भी नहीं पता ये भगवान है। नाथी आप खड़े हैं, नाथी बच्चा नहीं जानता कि नाथ का मतलब भगवान जी स्वामी होता। मैं तुम्हें कहता हूं आप मेरे मित्र बन जाओ, हम दोनों खेला करेंगे, फिर मैं सदानंद की बात भी नहीं बोलूंगा, फिर रामदास की बात भी नहीं बोलूंगा। मुझे वंचना देके धोखा देके चले गए हैं, मैं और आप दोनों खेला करेंगे। आ जाओ ना, अकेले करे क्या कर रहे हैं, आ जाओ ना, आ जाओ। क्या मैंने कुछ कहा आपको? मैं वचन देता हूं, मैं आपकी कुछ नहीं कहूंगा, बिल्कुल हम प्रेम से खेला करेंगे। हाँ, एक बात है नाथ जी, आपको भी रोज आना पड़ेगा,
मैं आपको वैसे इसी समय दूंगा जब ये पुजारी जो आपको देखे तो आपके पुजारी ने इतना जोर का मुझे चिंता इतनी दर्द हो रही है आना यहाँ पर प्यार से दबा के मेरे दर्द को दूर कर दे। इतने पुजारी के कल पुजारी आए कि आप कह देना कि मेरे जैसे बच्चे को जोर के न बाहर निकाला करो। बस दबा चुकी है, इतना नहीं भगवान का रंग। बस जब उन्हें कहा जब अपने पुजारी को कह देना हाँ इतने में जोर कर मारे करो इतने दर्द हो रही है तो मेरे हाथ दबा दे आया किताबी याद करो मैं आया अंदर से बड़ी मधुर ध्वनि निकली लेकिन मैं आया खेले जाना मेरे साथ मैं जरूर खेलूंगा आजा बाहर से हो रही बात सिर्फ आजा आजा खुद का था मूर्ति से मूर्ति लगी रह गई मूर्ति जैसे ही हूबहू जैसे भक्तमाल में आता है वो भगवान बाहर आ गए आके ताला लगा है। बच्चों को क्या पता कि इनका अवतार भी ताले में इनका अवतार भी ताले में ही आता है और भगवान के सामने चलकर जिंदगी की जरूरत कुछ नहीं। मैं लीला का मास्टर की ताला लगा है मैं आपको कैसे खेलूं कैसे निकालूं अंदर से आवाज आती है सुना मुझे दिल दे जरा वो अंदर से आवाज आती है गोविंद हाँ तुम दरवाजे पे हाथ लगाओ कैसे लगाओ बाहर पे ताला है तुमको भी दिल उसी का गया महाराजी नास्ती उसी का गया दरवाजे को गोविंद तुम मैं अंदर से ठीक हूँ तुम बाहर से यानी अंदर भगवान क्या करेंगे अंदर से क्या करेंगे और बाहर से अंदर भगवान क्यों करेंगे ये बाहर से कुछ करेगा ये तो यूं करेगा भगवान जी यूं करेंगे अंदर के दरवाजे को यूं किया जाता है और बाहर वाला दरवाजे को अपने से परे करेगा और अंदर वाला दरवाजे को अपनी ओर खींचेगा पूर्ण पुष्प पूर्ण एंड पुष्प। अब ये तो पुष्प कर रहा है भगवान जी पुल करेंगे भगवान जी अपनी ओर खींचेंगे और जो बाहर वाला है वो आपके से परे करेगा। ऐसा ही किया कितने तुम दरवाजे को खोलो कैसे ये तुम मोटा ताला लाओगे तो ही देखो कहीं बार ताला है ना ताला नहीं तुम खींचो जो मैं जबन ने किया दरवाजा खुद खुला और 10 मिनट आज कभी कभी मन में आ जाता है कि बाबू की मुखी ऐसी जीवियां पढ़कर ये जा रहा है दोनों मित्र गुस्से गुस्सा हो गए प्रगाढ़ आलिंगन में होगा तुम आगे नाचती हम दोनों खेला करेंगे। एक बात है तुमने मुझे अभी भी कहा है मुझसे लड़ाई न करना त्रिलोकी को बनाने वाले आज छोटे से गोविंद को कह रहे मेरे से लड़ाई न करना मुझे और सारी बातें अच्छी लगती है मुझे लड़ाई नहीं अच्छी लगती मेरे सामने आ बाबू को पीछे और महाभारत अच्छी लगी महाभारत का साधने वालों को वो अच्छी लग गया और बच्चे को उंगली उठा करके इतना मोह लिया इतना खींच लिया कभी यह कह भी न रह नहीं सकता मोह मिटाने हेतु प्रभु लीला तुम अवतार कभी जरा उसकी देखो मोह मिटाने हेतु प्रभु मोह मिटाने के लिए भगवान आपने अवतार दिया था मोह मिटाने हेतु प्रभु लीलो तुम अवतार इतना मोह रूप धरी मोही सब द्रव्य न इतना सब मूल रूप बना लिया हर को अपनी ओर खींच लिया। अब ये खींचने जा रही है मेरे मेरे से तुम्हें लड़ना नहीं बिल्कुल नहीं मेरे ये पक्का वचन हुआ मैं आपको कभी नहीं लड़ूंगा खेले चांदीगा अब तो क्या मुस्कुरा पड़ा प्रकृति जो कहीं की चेरी कहलाती है बाकी कहलाती है प्रकृति के काम ने अपना पूरा जवाब देना शुरू किया। चांद आज बहुत चांदी दे रहा है लताएं आज पूरी खिल चुकी है पुष्प आज अपनी सुगंध को चारों ओर बहुत ही ज्यादा फैला जा रही है कि हमारे नाथ आज बाल रूप में प्रकट हुए हैं और देवी देवता निहारे जा रही है कि भगवान इस बालक के शब्दों में आ चुके हैं और खेल शुरू है थोड़ा ये कर वो कर खेल कर वो कर जीती इनके हाथ में गुली इनके हाथ में डंडा इनके हाथ में चल रहा है कभी कोई खिला रहा है कभी जान बूझ के भगवान जी अपनी गाड़ी का बाल तो गिरी इतनी दूर दिखाई मैं वो थक गया अब उससे पहले कि देख तुम्हारी जो है ना गीत बहुत दूर जाती है अब क्या पता कि ये अलौकिक शक्ति से फैलती है
और एक इंसान की जीटी शायद में कितनी दूर जाएगी वहां तक, और ये इससे 10 गुना दूर जाए। अब यहाँ मारे जीटी और जाए बधेर नगर में, तो अगला तो एक बार के बाद ही अपनी नानी को याद करेगा। अब इतनी जोर की जीटी मारी, आके कहने लगे इतनी जोर की मारा करती है, थक यही मारी, देखी मेरे पास ही था कहीं। चल आते ही इतनी कोमल गालों पर मारा थप्पड़, इतनी जोर की गीटी फेंक रही, गोली फेंक के कहा नहीं फेंकी, थक रही मारी। भगवान जी जरा उदास हुए, प्रकृति में जरा सन्नाटा छा गया। जो तो लोकी को बनाने वाले हैं और जिनके नाम से कम कपी शुरुआत सारे देवी देवता होने लगा करके सेवा कर रहे गए, आज प्यार के प्रेम के वशीभूत होकर एक चांटा भी ले चुके हैं। गोविंद, तुमने कहा था मारूंगा नहीं, देख तुमने मार के अपना वचन तोड़ दिया। आए इसके बाद गोविंद को किसने सिखाया ये अनुनय विनय करना, ये मनाना, पैरों में पड़, कभी उसकी गाली कर, क्षमा कर दो नाथ जी, मुझे कि मैं भूल गया, लेकिन ये सब माया भगवान ने पिलाई। नहीं, तुमने मुझे बड़ा जोर का। अब वाकई जब कोई रूठ जाए और मनाने वाला तो अगले ओए होए 36 नखरे करेंगे। आपको घर में पता ही है, श्रीमान के श्रीमती के साथ रूठ ना करना, अम्मा के साथ, और अम्मा माना है तो फिर बस पहले हम पाइया होते हैं, फिर कुंटल हो जाते हैं। मैं नहीं, पहले तुम मार लेती है, फिर तुम्हारे बहन की लड़ाई, भाई की लड़ाई, बहन और भैया की लड़ाई, या शहरियों के आपस में, ओए होए। अब तो भगवान जी हिंद के, नहीं मैं नहीं, तुमने मुझे मारा क्यों है, तुमने मुझे, अच्छा मुझे क्षमा करो, अच्छा मुझे क्षमा करो, अच्छा कोई बात नहीं, फिर कोई बात नहीं। अब भगवान जी कहते हैं अच्छा मैं क्षमा करूंगा, एक बात तो मेरी मानो, तो मुझे अपनी पीठ पे रख लो, और मंदिर से लेकर जाम खेल रही है, 4 बार इधर लो, 4 बार उधर लो, जोर की तारी। ये दंड दिया जा रहा है, दंड। अपनी उम्र को भूल जाओ, इसका जो भी आपकी उम्र है छोड़ दो, सिफरें जो लगी है उसको मिटा दो परे। अगर आप 60 के सिफर छोड़ दो परे, अगर आप 50 की है सिफर छोड़ दो परे। मैं भी अपनी जो एज 56 का हूं तो 6 को छोड़ देता हूं, सिर्फ 5, हम 4, 5, 6, 7 साल के 10 साल के नीचे रह जाए तो बस तब मजा आएगा। मैं अपनी उम्र को भूल जाए, अपनी लियाकत को भूल जाए, अपने सिर के बालों को भूल कर यही समझे कि हम बिल्कुल बालिक है, बड़ा सा मजा आएगा। आप बालिक है बन जाओ, छोटी बस भूल जाओ कि मैं युवा हूँ, युवा बाजारों बनते रहना, घरों में बनते रहे, जरा भी छोटी मैं ननी मुन्नी हूँ, बालिका हूँ। अब बस अब जाओ, मैं 4 बार नहीं, मैं 5 बार करूंगा। अब सरकार भगवान एक बार ले आया, दूसरी बार आप भगवान भारी होते गए, जरा अपना बोझ डालते गए। मालिक की क्या होता है, नाथ जी मेरे से इतना उठ नहीं रहा। आप बेचारे को सांस चढ़ गया, अब वो भारी होते जा रही है। जो पूतना को धड़ाम से खपूतना कर सकती है, तो अपने उस भारी से ही तो पटक के मारा था नंद के घर के पत्थर के ऊपर। उधर देखिए ना बालक क्या था, और पूतना कितनी एक चट्टान थी, और कितनी ऊंची जा करके जोर का पटका है नंद बाबा के अपने पत्थर के ऊपर। अब वो देखिए मेरे से नहीं दिया जाता। देखिए आपने वचन दिया कि 4 बार, आपने कहा 5 बार करूंगा, तो बड़ी मुश्किल से तीसरी बार ले करके पट्टाई, उधर भगवान जी के, उधर गोविंद जी गिर गया, दोनों ही गिर गए। वो इतने भारी चाहते यही थे, करना यही चाहते कि एक बार ये धड़ाम से गिर जाए। उधर देखा तुमने मेरा सिर पटक दिया, तेरा सिर पटक गया तो मेरा शरीर भी तो रगड़ा गया। अब यूं शिकायतें चल रही हैं, और भगवान जी बस तुमने फिर वचन तोड़ दिया, मैं गया गोविंद, मैं तेरे से उठ गया। भगवान जी अंतर्धान हो गए। अब अंतर्धान हुए, देखा वो तो अंतर में चले गए। दरवाजा फिर बंद हो गया। गोविंद बड़ी रात हो गई है, तुम्हारे माँ बाप प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तुम अब भाग जाओ, फिर हम कल आएंगे। कल आओगे? कल आओगे ना? बच्चे चला। अच्छा नाथ जी मैं जा रहा, तू जा। फिर वहां तक फिर नाथ जी मैं जा रहा, तू जा। कल आऊंगा, तू जरूर आना। फिर दूर जाके फिर कशिश पड़ी। प्रभु करे हमारे में भी कभी ऐसा दिन आए। इतने दूर जाके फिर आया, नाथ जी तो फिर आ गए, कल आओगे ना? ये दरारों में देख रही है, नाथ जी कल आओगे? आऊंगा।
खेलोगे ना? हाँ खेलूंगा। अब देख देर हो रही है, माँ बाप तेरे ढूंढ रहे होंगे, तू भाग जा। अच्छा मैं जाता हूँ। तो कहते हैं कल आओगे ना? आवाज आ गई अंदर से और इतनी दिल को खींचने वाली ध्वनि, आहा जो तलोकियों खींचे हुए हैं, उनकी शब्दों में कितनी मधुरता होगी, हम बड़ी आसानी से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब फिर पुकारते जा रहा है, आओगे ना? हाँ। बच्चा फिर दूर गया, फिर प्रभु ने खींच दिया, फिर भागा भागा मतवाला होके आया। है फिर बता, नाथ जी अरे तुम गए नहीं? नहीं, तुम कल फिर अंदर हुए, ताला लग गया, फिर आओगे? आऊंगा। तुम बाहर जैसे आज किया था, तुम बाहर से दरवाजे खोला, मैं अंदर से खोलूंगा, दरवाजा खुल जाएगा, खुल जाएगा। हाँ फिर आओगे ना? हाँ। बच्चा तो आधा पागल हो गया, बार बार जा रहा है। अब भगवान ने विशेष शक्ति दी कि अब लौटे नहीं। जब आगे गया, अगले कुर्लाते रोते हुए माँ बाप आगे आ रहे हैं, गोविंद गोविंद गोविंद। बच्चा अपनी दी अवस्था में आया, लेकिन वो बार बार भगवान का रूप आंखों में आ रहा है। तुम कहाँ थे? है वो हमारा गोविंद, वो हमारा गोविंद। माँ भागी, कोई कपड़े की सुध-बुध नहीं, भागी, गिरी भी सही, गोविंद गोविंद। हाँ माँ माँ माँ। आप पीछे पिता जा रहे हैं, गोविंद तुम कहाँ थे? मैं तो यहीं खेल रहा था। इतनी देर तो कभी भी नहीं भाई, आज तो वही रात थी भाई, तुम घर में क्यों नहीं आए? तुम्हारे साथ कौन था? सदानंद भी तो नहीं था, और रामदास भी तो अपने घर में दोनों बैठे हो, तुम कहाँ थे? जितनी जल्दी बोल सके, जितने क्रोध कर सके कर दिया। मेरे पुत्र, मेरा हाल देख, मैं आज मरी हो चुकी हूँ। इधर दी सारे गांव में मैंने ढूंढा कहीं, ही रहते थे, कहीं नहीं पावा कहीं। आकर मैंने इधर आई हूँ और देखी तो तुम सामने आता, ये क्या है? बोली मैं पूरी नहीं बोल सकता। ये क्या भाई, आज इतनी देर भाई तो नहीं जा रहे थे, कहीं नहीं जा रहे थे? मैया तेरे साथ किसके साथ खेलते हैं? खेलत रहा। किसके साथ खेलत रहा? खेलत रहा। अरे किसके साथ खेलत रहा? नाथ जी के साथ। पिता ने मार जोर का चाटा। भगवान ने बदला ले लिया जो पहले उसको मारा था। ये पिता परम पिता लगा लिया। बस ये सिर्फ इतनी कसर है कि वो दाईं ओर लगा, ये बाईं ओर लगा। बोला कहा था नाथ जी के साथ खेले तो ना गोवर्धन की सुगंध खाओ। गोवर्धन की सुगंध खाई। उन दिनों झूठी कसम गोवर्धन की कोई नहीं खाता था, बच्चे भी नहीं खाते थे। गोवर्धन की कसम। नाथ जी हाँ अभी आपको पूछवा दूं, चल पूछवा। तो नाथ जी के साथ, नाथ में तो ताला लगा हुआ बाहर मंदिर में। हाँ बाबा, अब भी पिता को बाबा बोलती हैं। बाबा हाँ क्या? ये तो तालों में से भी निकल आती है। चल झूठा, मैं झूठ नहीं बोलूं, सच्ची बात कही। चलो अब गए, चलो अब दोनों गए। माँ बाप आए, बेटे मेरी तो देखते रहना। अब दोनों गए। हाँ अब तुम ऐसे करो, हाँ यही दरवाजे निकट खड़ी है। हाँ तो फिर बोला हाँ नाथ जी आप मेरे साथ खेले कि नहीं? हाँ खेला हूं। कुछ सुनता है अंदर से ध्वनि आवत है। बोलो गोविंद, फिर बोलो। नाथ जी कल भी खेलोगे ना? हाँ खेलूंगा। तुम घर तो नहीं गए? घर में नहीं गया, बाबा अम्मा दोनों आए हैं और कहे कि तुम झूठ बोले ही, और मैं कहीं नहीं। तो कहते नाथ जी से पूछवा दो। हाँ हाँ तुम तो बच्चे को ले जाओ, वे मेरे साथ खेला है, मेरी मुझसे भूल हुई, देर भाई मैं ही ऑफिस और वो तो ऑफिस झूठ नाचे। दोनों माँ बाप नाच पड़े। क्या है हमारे बच्चे के बड़े अच्छे भाग्य। और बाप अब रोने लग गया कि मेरे बच्चे को मार दिया जो कि नाथ के साथ खेलता है, नाथ इसके मित्र है। चूंकि अभी नाथ के दर्शन नहीं किए, ध्वनि आ रही है, चूंकि ओट में खड़े हैं दोनों। अब तो कहा मारपीट थी और कहा आप में से माँ बाप बाहर। धन्य हो पुत्र तुम, हमारी इतनी उम्र हो गई। अरे मैं तो 60 से ऊपर हो गया। और वो कहती मेरी भी बहुत उम्र हो गई, भगवान ने अभी तक हमें तो दर्शन दिए नहीं, तेरे साथ खेले तो नाथ जी के साथ खेला। आप इससे बात है, कभी मैया कहती है मुझे बच्चा दे दो मैं उठा लूं, कभी बाबा कहता है मुझे दो। बालिक बालिक तुम हमारे नाथ जी के साथ खेले। आप इससे बात हुए जा रहे हैं। बच्चों को खिलाया पिलाया, ऐसा प्रतीत होने लगा है कि बच्चों को नहीं हम खिला रहे, हम तो नाथ जी को खिला रहे हैं। हम तो अपने भगवान को ही खिला रहे हैं हमारे पुत्र के रूप में। जैसे हमने मांगा था ये रत्न भगवान का साकार रूप है, भगवान की प्रतिरूप है। आहा गद गद प्रसन्न। आहा तो जब जोर का प्यार आया और बच्चे के चरण छुए तो बाबा तुम्हारे चरण छुए, नाथ जी के चरण छूते हैं। बेटी हमें बहुत खुशी हो रही है, तुम हमारे नाथ जी के साथ खेले, तुम कल भी खेलोगे जरूर? तो हम तो देखेंगे। बाबा जरूर देखना। अब कल की प्रतीक्षा में एक एक क्षण बड़ा भारी प्रतीत हो रहा है। बच्चा अपने पाठशाला गया, पढ़ के लौटा। अब तो शाम वेला हुई, सदानंद आए, गोविंद आइयो हम जा रहे हैं। हाँ तुम चला है?
पीछे पीछे आवता ही नहीं। तो अब वो दोनों अपने खेले, लेकिन ये तो नहीं गया। ये थोड़ी देर के बाद जब अंधेरा घना छा गया और उसके बाद ये भी चला तो मंदिर में अभी वो आरती उरती प्रारंभ थी। तो हुआ, अब प्रारंभ होने के बाद फिर बच्चा गया उसी तरह, और उस तरह का चले ही खेला ही आया। नाथ जी चलिए, आपने वचन दे रखा है कि तुम्हारे साथ खेले तो आई ही, काहे को नहीं आवत है। फिर पुजारी ने फिर वो व्यवहार किया और बाहर निकाल दिया। अब बाहर जाके जो शिकवे दिए, आप ही तो वचन दिया था कि खेले तुम और नहीं गिरा, अपने अपने आदमियों से मुझे मरवाया आज आपने। जैसे आपने अपने आदमियों से मरवाया, फिर देखो बाहर निकलो, फिर मैं भी पिटाई करूंगा। बस तुमने वचन दिया था कि पिटाई नहीं करूंगा। अच्छा नहीं करूंगा, लेकिन खेलोगे तो सही, आना। आज नहीं मैं आऊंगा। क्या तुम अपने माता पिता अपने साथ लाए हो? मैं तो अकेले में खेलता हूँ, तुमने अपने माँ बाप को क्यों बता दिया? मैंने बता दिया, तुम अंदर से बोल क्यों पड़े थे? कभी ऐसी ध्वनि हम सुनेंगे? कभी एक दूसरे के साथ इस प्रकार की बातें करना, कभी प्रभु हमारे पर कृपा करेंगे? तुम अंदर से ना बोलते, जब तुम अंदर से मेरे साथ बोल रहे थे तो माँ बाप तो पास खड़े थे, उन्होंने भी सुन लिया। आज वो देखना चाहते हैं हमारे खेल को। सच में नाती तुम नहीं आओगे? नहीं, आज मैं नहीं आऊंगा। अच्छा तुम नहीं आओगे? अच्छा तो मैं अपना सिर पटकता हूँ। हाय, गोविंद ने अपना जोर का सिर दरवाजे के साथ पटक दिया। क्या मैं अपना पटकता हूँ और पटकूंगा? खून चल पड़ा। एक बार फिर पटका अपना सिर जोर का। नहीं आओगे? आया आया। बस में होते आए भगवान। वो प्रेम कहां से लाएंगे हम लोग? ये दिव्य प्रेम, ये अलौकिक प्रेम, ये ओवरफ्लो करता हुआ प्रेम खींच लिया भगवान को। गोविंद गोविंद, तुम्हारा खून आ गया, तुम नहीं आवत, तुम्हारे बिना मैं तो अपने शरीर को छोड़ दूंगा। अब तुम ना आते, मैं जोर का और मारता और मर जाता। नहीं गोविंद, मेरे होते तुम कभी नहीं मर सकते। अब भगवान ने अपना बड़ा प्रेम भरा हाथ, जहां चोट लगी और खून चला, भगवान के स्पर्श करने की देर थी, कई गुना खून और अंदर चला गया। इधर हाथ लगाया, गोविंद अब खून नहीं आएगा है? तुम्हारे हाथों में क्या है? जब खून आए तो तुम्हारे हाथ लग जाए तो खून बंद हो जाता है। नाती ने कहा हाँ, जब जब खून आ रहा हो मैं जिस जहां हाथ लगा देता हूं वह रक्त नहीं आता। अच्छा तो मेरे साथ खेलोगे ना? नाती ने कहा जरूर, चलो हम खेलेंगे। आज का खेल निराला खेल, खूब बड़े प्रेम से खेले और आधी रात तक खेलते रहे, और उधर माँ बाप देखते रह गए। लेकिन आवाजें आ रही हैं, रूप नहीं दिखाई देता। ये भगवान की विशेष माया, विशेष माया। आवाजें आ रही हैं, लड़ने की, चीख मारने की, हंसने की, मुस्कुराने की, और पैरों की भी आवाज। तो आखिर वो गोविंद को आवाज देने गए, गोविंद गोविंद। आवाजें आती हैं लेकिन हमें दिखाई है, आपको दिखाई नहीं देता। ये क्या? अपने नाची से पूछो। नाची, माँ बाप वो ओट में खड़े हैं, वो कहती है उनको दिखाई नहीं देता हमारा खेल। हाँ, उनको दिखाई दे। हाँ, नहीं उनको दिखाई नहीं। क्यों? उनको क्यों नहीं दिखाई देगा? जितना प्रेम तेरे में भय, उतना प्रेम उनमें नहीं भय है। जिस प्रेम से तुम मुझे पुकारते हो उनमें वो पुकार नहीं है। तो मैं तो गोविंद उनके पास आता हूँ जिनके मन में बहुत ही प्रेम होता है? जाओ तुम अपने बाप को कह के आओ, जाओ। बाबा बाबा, मेरे नाती यूं कहती है। इतने वर्ष हो गए हमारे में वो प्रेम नहीं आया, इतने वर्ष हो गए जाप करते, भजन करते, और नाची के मंदिर में जाते, आरती उतारते, हमारे वो नाची के अनुसार प्रेम नहीं जागा। अच्छा गोविंद, तुम अपने नाची को कह दो कि जितना प्रेम वो चाहती है उतना प्रेम वो ही भर दे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण तेरा, तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट साधारी सूरत। हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।